बिगिनर बॉक्स 3 उसके एमसीक्यू पर आ जाओ। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, और क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट और मिनिमम है ना, फर्स्ट ऑर्बिट जिसकी रेडियस मिनिमम होगी वो। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, मिनिमम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑप्शन कौन है? हाइड्रोजन है। सेकंड ऑप्शन ट्रिटेनियम है, मतलब H3। थर्ड ऑप्शन ट्रिपल आयोनाइज्ड बेरिलियम, तो Be+3। और चौथा ऑप्शन गिवन है यहाँ पर डबल आयोनाइज्ड हीलियम, मतलब He+2। ये डबल आयोनाइज्ड है, ये ट्रिपल आयोनाइज्ड है। चलो अब Z की वैल्यू देख लो तीनों में। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू 1, ट्राइटेनियम में Z की वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ पर बेरिलियम में Z की वैल्यू कितनी है? बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2। अब रेडियस कैलकुलेट करने में रेडियस का फॉर्मूला याद करो, क्या था? R = 53 पिकोमीटर n²/z। सबके लिए n तो सेम ना, तो हमें फोकस किस पर करना है? सिर्फ z पर। इसका मतलब क्या हुआ? z और r क्या इन्वर्सनली है? बोलो। तो मिनिमम रेडियस किसकी? तो जिसकी z की वैल्यू ज़्यादा। तो z की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? बेरिलियम। तो उसकी रेडियस क्या होगी? मिनिमम होगी। तो आंसर समझना, ये आंसर है, और आंसर की हिंट ये रही। तो z की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसकी रेडियस मिनिमम। मिनिमम रेडियस फाइंड करनी है हमें यहाँ पर। तो B+3 की रेडियस कंपेयर चारों में सबसे कम होगी। कैलकुलेट भी कर सकते हो तुम, ओके। ये फॉर्मूला यूज़ करो, सबके लिए कैलकुलेट करो, लेकिन सबका कैलकुलेशन करने जाओगी तो 2 मिनट्स लगेगी। तो उससे बेटर क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन समझ लो। अगर सब में सेम सेल के लिए कैलकुलेट करना है तुम्हें, ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहा, तो फिर फॉर्मूला को इस तरह ही समझो। हाँ, लेकिन सबके लिए अगर अलग अलग सेल दिया हुआ है तो उस वक्त कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, और फिर कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो चलो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू क्लियर। सेकंड, चलो सेकंड एमसीक्यू रीड करो ध्यान से, और क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। द एनर्जी रीड टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाना है? थर्ड ना, मतलब N1 से कौन से जाना है हमें? ग्राउंड स्टेट N1 था। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथे सेल में जाना है। पॉइंट समझ लो पहले, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ही यही है। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर बोलो क्या होगा? कितनी एनर्जी चाहिए? तो कैलकुलेशन करो, N1 के लिए कैलकुलेट करो और N4 के लिए कैलकुलेट करो। तो जो कैलकुलेशन आ रहा है उसमें डेल्टा E जो डिफरेंस होगा ना, उसके हिसाब से ही आंसर लिखेंगे हम। तो चलो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी का फॉर्मूला पुट करो। ग्राउंड स्टेट के लिए तो क्या होगा? E = -13.6 हाइड्रोजन है, और फॉर्मूला क्या है इसके लिए? Z²/n² ना, एनर्जी का फॉर्मूला Z²/n²। तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी? 1, और यहाँ पर भी 1 ना, n मतलब, तो कैंसिल -13.6 ही आएगा। चलो फोर्थ के लिए चले जाओ, E = E4 के लिए तो -13.6, और Z की वैल्यू हाइड्रोजन ही है तो क्या होगा? 1², और डिवीजन में कितना आएगा? 4। बस -13.6/4 कितना होगा? -0.84। यहाँ पर कितना आ रहा है? 13.6 माइनस, बस ये दोनों का डिफरेंस कर लो, E1 E4। तो डेल्टा E = ये 4 का स्क्वायर है, ओके। हाँ, 4² होगा ये, मतलब 16। -13.6/40 16 की बात कर रहे हैं हम, तो 0.84। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है? E4 - E1 ना, तो E4 कितना है? -0.84, और E1 कितना है? -13.6। तो कितना डिफरेंस आया एनर्जी का यहाँ पर? वही तुम्हारा आंसर है। देख लो ऑप्शन कौन सा राइट है और कितना आंसर आएगा। 12.75 ना, 12.75 प्लस में आंसर आएगा। तो देख लेना क्या था क्वेश्चन।
ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना, ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब चौथे सेल की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी इतनी होगी, फोर्थ सेल के लिए एनर्जी इतनी होगी, और दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल्टा इज इक्वल टू E4 माइनस E1। ये फॉर्मूला यूज़ करो, या वो दूसरा एक और फॉर्मूला था ना वो भी यूज़ कर सकते हो तुम, En2 माइनस En1 वाला जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला यूज़ करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो तुम डायरेक्ट। देखो लाइक वो फॉर्मूला याद करो, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू क्या था, माइनस 13.6 ना, Z² बाय 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर था ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पुट करो, कैलकुलेशन वही आएगा, एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पर चलो माइनस 13.6 जेड की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर ना, और यहाँ पर कितना है 1 बाय सेकंड मतलब लास्ट ना 4, तो कितना हुआ 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर, तो कितना हुआ यहाँ पर माइनस 13.6 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 1 माइनस 13.6, तो कितना हुआ यहाँ पर, तो 1 माइनस 16 बाई 16 ना, तो माइनस 13.6 माइनस 15 बाई 16, तो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर इतना ही आएगा 12.75। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना ही आंसर आएगा। तो दोनों में से जो मेथड यूज़ करनी है कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए जो सिंपल लगे वो। क्वेश्चन क्या था वही समझो, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद MCQ नंबर 3, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना ध्यान से, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो ये सिंपल मेथड रहेगी। चलो 3rd नंबर कैलकुलेशन, 3rd नंबर MCQ, the ionization energy of hydrogen atom is 13.6, the energy of the ground level in double ionized lithium, डबल आयोनाइज लिथियम मतलब क्या, Li+2 ना, डबल आयोनाइज लिथियम के लिए Li+2 है, और कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाना है इसे, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी फाइंड करनी है तुम्हें यहाँ पर, मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी फाइंड करनी है बस डायरेक्टली। तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी फाइंड करनी है Li+2 में, तो कौन सी, n इज इक्वल टू 1 सेल में, और E इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लो। तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z² बाय n² ना। चलो माइनस 13.6 Z की वैल्यू कितनी होगी लिथियम के लिए, 3 स्क्वायर, चलो n की वैल्यू 1 स्क्वायर, तो माइनस 13.6 इंटू 9, तो ये हुई उसकी एनर्जी। तो आंसर देख लो, पूछा क्या है और आंसर क्या लिखना है वो। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें राइट, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, -1, कितना आंसर होगा, -122 के आसपास में आंसर आएगा। जो भी आंसर आ रहा है 122 के आसपास में आंसर आएगा। तो 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है, चलो फास्ट। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट और इन Li+2 आयंस। सेकंड एक्साइटेड स्टेट Li+2 के लिए फाइंड करना है मैं ना, Li+2 ये तो तुम्हारा होमवर्क था, लेकिन मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ सिर्फ। Li+2 और क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब बोलो क्या है, तो थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट कर लो एनर्जी। चलो, और एंगस्ट्रॉन्ग में ऑप्शन दिया ना, तो एंगस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो कैलकुलेशन करो, खुद कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। एंगस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना फॉर्मूला कंटिन्यू रखो।
थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करना है Li+2। Li+2 के लिए जेड की वैल्यू बोलो कितनी होगी, 3 ना। और रेडियस का फॉर्मूला एंगस्ट्रॉन्ग में चाहिए, ऑप्शन देखो एंगस्ट्रॉन्ग में गिवन है 4 ऑप्शन, तो 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग होगा। 53 में हम पिकोमीटर ले रहे थे। और आगे क्या है रेडियस में n² बाय वही है ना, n² बाई जेड, n² बाय जेड। चलो 0.53 n² कौन से सेल के लिए, मतलब 9 लिख लो डायरेक्ट। और लिथियम के लिए जेड कितना, 3 ना, बस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 के आसपास में हुआ ना आंसर, तो 1.5 के आसपास में आंसर आएगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है वो समझ लो बस। Li+2 के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड सेल की बात कर रहे हैं, और रेडियस कैलकुलेट करनी है थर्ड सेल में Li+2 के लिए। थोड़ा घुमा दे नहीं। चलो नेक्स्ट 5th नंबर, खुद सॉल्व करो 5th नंबर भी। सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, सेकंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड सेपरेशन मतलब थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल से कौन से सेल में ले जाना है वो नहीं बताया, मतलब फ्री कर दो उसे इलेक्ट्रॉन को, है ना। थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फ्री जाएगा। तो क्वेश्चन और डेटा समझना, सेकंड सेपरेशन एनर्जी फाइंड करनी है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, थर्ड सेल में था। थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करना है हमें, इन्फिनाइट ना, तो एन इन्फिनाइट। सेकंड सेपरेशन मतलब समझना क्या है, फर्स्ट सेपरेशन मतलब सेकंड सेल, सेकंड सेपरेशन मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है। थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देना है। तो जब थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो चलो क्या होगा फॉर्मूला, En कौन से सेल से, फाइनल सेल कौन सा है, इन्फिनाइट ना, और En3 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट Z²। तो Z की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए, 1 लिख लो, 1/n इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0 होगी। तो 0 - 1/n3 और इसका स्क्वायर ना है ना, तो थर्ड सेल मतलब कितना, 3 उसका स्क्वायर, थर्ड सेल की बात कर रहे हैं। तो ये फाइनल सेल मतलब इन्फिनाइट ही लिखेंगे, 0 नहीं इन्फिनाइट लिखेंगे, जो 0 ही हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेशन करो कितना हो रहा है, -13.6 बाय कितना हो गया ये, -1/9 ना, तो -13.6 माइनस माइनस प्लस कर दूँ तो 9, तो कितना आंसर आ रहा है वही आंसर होगा। तो 13.6 तो 1 पॉइंट के आसपास में आंसर आएगा, तो 1.57, एक ही ऑप्शन आ रहा है 1.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी मिलेगी हाइड्रोजन में, जो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे इतनी एनर्जी दे दें 1.57, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखो कौन सा पुट करना है और कैलकुलेशन क्या करना है वो समझना। यहाँ पर थर्ड सेल से हमें ले जाना है फाइनल सेल, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कर देना है इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट यहाँ पर लिखेंगे और थर्ड सेल से ले जाना है। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, यही डेल्टा ई है, यही डेल्टा ई है। अलग से इसे कैलकुलेट करो, इसे अलग से कैलकुलेट करो, फिर डेल्टा ई लिखो, तब भी राइट है आंसर। जैसे हमने यहाँ पर किया है ना, वैसे अलग से इसके लिए कैलकुलेट किया, इसके लिए अलग से कैलकुलेट किया, फिर डेल्टा ई लिख लिया हमने। तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस वही मेथड यूज़ करो। लास्ट एक और MCQ, चलो 6 नंबर का MCQ जो है वो क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा, हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू
थर्ड एक्साइटेड स्टेट इन He प्लस। तो ये होमवर्क के लिए ले रहा हूँ मैं, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है देखो। 6 नंबर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ना, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 ले लो, एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इज इक्वल टू 4। और किसके लिए कैलकुलेट करना है तुम्हें, He प्लस के लिए कैलकुलेट करना है ना ये सब। तो He प्लस के लिए कैलकुलेट करना है तुम्हें। तो He के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यही फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, यही फॉर्मूला सिर्फ Z की जगह पर क्या करोगे तुम, यहाँ पर Z स्क्वायर है तो Z की वैल्यू कितनी होगी 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पुट कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा आसानी से। लंबा सा कैलकुलेशन नहीं करना कुछ भी। तो मान लो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं -13.6, Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर He प्लस के लिए 2, उसका स्क्वायर 1 अपॉन फाइनल कितना है 4, तो 16 ना, -1/1। अब ये कैलकुलेशन कर लो सिर्फ। तो -13.6 मल्टीप्लाई 4 है, ये कितना होगा -15/16 ना, -15/16। बस जो एनर्जी आ रही है वही आंसर होगा यहाँ पर, एनर्जी डिफरेंस। तो देख लो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर राइट है। कैलकुलेशन करना 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी वाला आंसर राइट होगा। ओके, तो टोटल 6 MCQ है यहाँ पर बिगिनर बॉक्स 3 में, सारे MCQ इम्पोर्टेंट। तो एक बार सारे MCQ है ना 2-3 बार कैलकुलेट करना, एक बार सॉल्व मत करना। और डेटा जो गिवन है ना उस पर ही फोकस करो सबसे पहले। क्या गिवन है, एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, और एनर्जी डिफरेंस वाला MCQ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और JEE के लिए, ये वाला MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट वाला जो MCQ हमने सॉल्व किया ना ये डायरेक्ट, ये वाला MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 2 MCQ पर खास फोकस करना। एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो उस वक्त एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ, बस इतनी गलती मत करना कि कैलकुलेशन जब करो ना तुम तो लंबा कैलकुलेशन ना हो जाए, मतलब 4-5 मिनट ना निकल जाए उसमें। MCQ में ना 1 मिनट में आंसर आ ही जाना चाहिए। तो कैलकुलेशन हो सके उतना सिंपल कर देना।